हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संगम हेयर। आज हम शतरंज के बारे में कुछ नया सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया हाउ टू प्ले चेस के बेसिक प्रिंसिपल को मैंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया और मुझे आशा है कि आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आज हम शतरंज के मुख्य बातों को बताऊंगा और ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, क्योंकि ये जो आज हम लेक्चर के माध्यम से बताना वाले हैं, अगर आप इसे अच्छे तरीके से समझ लें तो अभी जो आगे आने वाली जो शतरंज की सीरीज है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। इस वीडियो में मैं शतरंज में किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। आप आज इस वीडियो को अच्छे तरीके से अंत तक देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से शतरंज में लिखना, शतरंज में कैसे नोटेशन को पढ़ा जाता है, दूसरे गेम को किस तरह से देख के आप समझ सकते हैं, वो सब आप बारीकी से आप समझ सकते हैं। पिछले जो वीडियो मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं शतरंज के, हाउ टू प्ले चेस, उसमें आपने देखा होगा कि QH4 NF3 E क्रॉस D4, इस तरह से आप बहुत से सारी जो चीजें होती है आपने देखी और आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या लिखा जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको शतरंज में लिखने के बारे में अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और यह मेरा वादा है, अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आज आप शतरंज में किस प्रकार से लिखा जाता है वह आप अच्छे तरीके से समझ कर जाएंगे और कुछ नया सीख के जाएंगे। आप हमसे अंत तक जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शतरंज में लिखने किस प्रकार से लिखा जाता है वो हम अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर हम शतरंज में लिखते क्यों हैं। आप लोग बहुत इच्छुक भी होंगे कि आखिर क्यों लिखना, क्या जरूरी होता है। तो दोस्त, शतरंज में लिखना बहुत ही जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, मैं 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आप कमजोर हैं और सामने वाला बरियार है, आप उसके साथ खेले, अचानक से वो पीस इधर उधर कर दिया, आपको तो पता ही नहीं है। वो बोलेगा नहीं रुक, आपने काट लिया, बोला रुक, बीच में उठा कर रख दिया रुक, लीजिए रुक तो था। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि रुक है कि नहीं है। लेकिन अगर हम शतरंज में लिखते हैं तो मेरे पास प्रूफ रहेगा। दूसरा, अगर हम मैच खेल रहे हैं और मैच के बीच में हम उठ के घूम सकते हैं, ये शतरंज में अलाउ होता है। मानिए आप लिख नहीं रहे हैं और चले गए घूमने के लिए, भ्रमण के लिए निकल गए आप, और जब वापस आए आप बहुत खुश थे क्योंकि आपने उसका रानी काटे थे और आप जीत रहे थे। जैसे उधर से आए तो आप देखे उसका रानी तो है, बोले ये क्या है। अब वहां पे आप यहाँ मम्मी कसम और कोई कसम से तो कुछ होने जाना है नहीं, एक सबूत चाहिए, वो भी ठोस वाली, तो आपके पास तो है नहीं। तो आप क्या करोगे, आपके वहां रोने बिलखने से कुछ तो काम चलेगा नहीं, तो वहां सबूत चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम शतरंज क्यों लिखते हैं, कि चाले जो लिखते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, वह है एनालिसिस करना, समझना कि हमने जो शतरंज खेला, अपने गेम को दिन प्रतिदिन बेहतर करना, ये सबसे अहम पार्ट है।
शतरंज में हम लिखते हैं, अगर हम ओपोनेंट से जीते तो वहां पे हम लोग बोर्ड पे एनालिसिस करते हैं कि अच्छा मैंने E4 चला, E5 चला, अच्छा ये ब्लंडर हो गया, अच्छा नेक्स्ट बार से ये प्रॉब्लम, ये जो मैंने गलती की है वो नहीं दोहराएंगे। उससे हम एनालाइज करके अपने गेम को बूस्ट करते हैं, अपने गेम को और इम्प्रूव करते हैं। तो शतरंज में अगर आप खेलते हैं, अगर आप कोई टूर्नामेंट स्टेट लेवल या नेशनल लेवल गए, वहां पे शतरंज में लिखना कंपलसरी होता है, आपको वहां लिखना होगा। इसीलिए मैं ये स्टार्टिंग में ही शतरंज में लिखने के लिए बता रहा हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस में लाएं और शतरंज में लिखने के लिए हमेशा आदी हो जाएं। ऐसे नहीं कि दिमाग में असर पड़े, ओह अब तो लिख रहे हैं, अब गेम खेलना ही भूल गए, इस प्रकार से नहीं हो। शतरंज जब आप खेलते हैं, आपको पहले चाल चलने हैं, फिर क्लॉक दबानी है, उसके बाद फिर लिखना है। फिर मान लीजिए ये चला तो फिर आप अपनी चाल चले, ये क्लॉक दबाए, फिर उसके बाद लिखे। ये बार बार जो प्रोसेस है होते रहती है। तो आप शतरंज के महत्व को आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम शतरंज में किस प्रकार से लिखे जाते हैं, अब हम उस पे फोकस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शतरंज में किस प्रकार से लिखा जाता है उसको समझने से पहले जो कीवर्ड होते हैं उसको हम अच्छे तरीके से समझ लें तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले आप नोटिस किए होंगे कि ABCD से H तक लिखा हुआ है, 1 से लेकर 8 तक लिखा हुआ है। तो जब आप लोग लिखने के लिए नहीं जानते थे तो आप लोग समझते होंगे क्यों लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया है डोनेशन के लिए ABCD और 1 से लेकर 8 तक। आप बोर्ड पे नोटिस करिएगा कि इधर 1 लिखा हुआ है, इधर भी 1। अगर आपके बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है, अगर एक साइड ही लिखा है तो दूसरे साइड में पेन से इधर 1 है तो इधर भी 1, इधर A है तो इधर भी A, इधर 8 है तो इधर भी 8, इधर H है तो इधर भी H, ये आप लिख लें तो आप आसानी से शतरंज में लिखने के लिए समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया स्क्वायर, तो ये कौन सा स्क्वायर हुआ, A1। 1A नहीं, पहले हमेशा क्या होना चाहिए, अल्फाबेट स्मॉल a 1। ये कौन सा स्क्वायर हो गया, D4। 4D नहीं, D4 स्मॉल d 4। ये हमेशा छोटा लेटर से ही लिखा जाता है। उसी प्रकार अगर इसका बात करें तो ये क्या हो गया, E4 स्मॉल e4। तो ये सारा स्क्वायर जो 64 घर का खाना का आप देख सकते हैं, कोई भी रेंडमली हाथ रख दे ये, तो ये कौन सा पहले अल्फाबेट लेना है, स्मॉल f, कौन सा डिजिट है 5, स्मॉल f5। इस प्रकार से हम लोग इसको हम समझ चुके हैं। अब आ गई ये पॉन और ये बड़े बड़े पीसेस के, तो इसको इंग्लिश में पॉन बोलते हैं और हिंदी में इसको सिपाही सैनिक जो बोल सकते हैं बोलते हैं, और इसका कोई सिंबल नहीं होता है शतरंज की भाषा में, तो इसका कोई सिंबल नहीं है पॉन का। उसके बाद रुक, रुक को हिंदी में हाथी बोलते हैं, लेकिन शतरंज की भाषा में रुक और इसका सिंबल आर, हम लोग आर से इसको डिनोट करते हैं और यही यूज करेंगे। उसी प्रकार नाइट, स्पेलिंग तो KNIGST होता है, लेकिन जो उच्चारण है वो नाइट होता है, N से होता है, तो इसका सिंबल भी N है। K क्यों नहीं है, K मतलब किंग है, इसलिए इसका सिंबल N है। उसी प्रकार बिशप का बात करें तो BISHOP बिशप, तो बिशप का भी जो सिंबल है कैपिटल B। किंग K से डिनोशन, क्वीन Q से डिनोशन। उसी प्रकार ये बिशप, ये नाइट और ये रुक। तो जितने भी बड़े बड़े पीसेस है सबका जो डिनोट होगा, सिंबल होगा, सब कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। कैपिटल R, कैपिटल N, कैपिटल B, कैपिटल K, कैपिटल Q। ये हम लोग चेस के पीसेस को समझ चुके हैं, और आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लें, जो आप अच्छे तरीके से समझेंगे।
और समझते हुए आप अच्छे तरीके से इसको यूज में ला सकते हैं। अब हम लोग समझ गए कि क्या है। अब मान लीजिए कि सिपाही चला E4 पे, मैं भी कीवर्ड सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे, और हम अगले वीडियो जो आएगी उसमें हम डिटेल में बताएंगे कि आप किस प्रकार से आप खेल सकते हैं और कैसे लिखा जाता है। जैसे ये चला तो पॉन को इस चलेंगे तो E4, स्मॉल E4, क्योंकि इसका सिंबल तो है ना स्मॉल E4। अब इसमें हम क्रॉस को बताना चाहते हैं। मान लीजिए E5 चला तो ये पॉन इसको काटा, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस। अगर कोई एक पीस दूसरे पीस को काटता है तो उसको क्रॉस सिंबल यूज करेंगे, एक्स, स्मॉल एक्स से, या मल्टीप्लिकेशन जो आप यूज करें वो स्मॉल एक्स से, ये क्रॉस साइन हो गया। अगर मान लीजिए कि चेक पड़ गया, अगर आप किसी को चेक देते हैं, मान लीजिए यहाँ से चेक दिए तो चेक में क्या होगा, प्लस का साइन, और चेकमेट कर दिए तो चेकमेट मतलब हैशटैग साइन। ये सब वर्ड जो टेक्निकल वर्ड है आपको यूज करना पड़ेगा। अगर व्हाइट विन हो गया तो 1-0, और अगर ब्लैक विन हो गया तो 0-1 हमको उपयोग में लाना है। और कुछ कुछ जो होते हैं जो चीज दिखाया नहीं जाता है, लेकिन जब गेम खत्म हो जाए उसके बाद जब आप एनालिसिस करने लगिएगा तो आप उसको यूज करिएगा। जैसे आप मान लीजिए कि एक कोई मूव चल दिए, आपको समझ में नहीं आया उस मूव कि हम क्यों चले, उसका ना पैर है ना हाथ है, चल दिए, तो वहाँ जो होता है क्वेश्चन मार्क मार दिया, और एक क्या ब्लंडर मार दिया, बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, क्वीन कटवा दिया, फालतू का क्वीन कटवा दिया, तो वहां पे डबल क्वेश्चन मार्क मार दिया। ये हम लोग को समझने का टेक्निकल है, आप वहां पे यूज मत करिएगा। यूज करिएगा तो सामने वाला बंदा तिरछी नजर से देख लेगा, अच्छा गलती कर दिया। और वहां ये भी नहीं कर, ओह शिट गलती हो गया यार, इस तरह से एक्सप्रेशन भी नहीं करना। तो इससे क्या होगा, ओपोनेंट हावी हो जाएगा, अच्छा गलती चला था, और सोच लेता, अच्छा ये गलती चला, अब अच्छा चलेगा। तो कुछ उस टाइप से एक्साइटमेंट नहीं दिखाना, हमेशा पैसेंस रख के आराम से खेलना, अच्छे तरीके से समझना। उसी प्रकार हम लोग इसके बारे में समझ चुके हैं। और अच्छा मूव चले तो उसमें एक जो होता है एक्सक्लेमेशन साइन लगा सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा मूव हम चले हैं। तो हम लोगों ने सीख लिया कि इसको रुक बोलते हैं, सबका जो नेम है कि इसको कैपिटल लेटर में यूज करेंगे, सिंबल यूज करेंगे कैपिटल लेटर में, इसका कोई सिंबल नहीं होता है। चेक होता है तो प्लस का साइन, अगर किसी को कट करते हैं तो क्रॉस का साइन, तो अगर चेकमेट हो गया तो हैशटैग साइन, और विन का वाइट जीतेगा तो 1-0, अगर ब्लैक जीता तो 0-1। तो फ्रेंड, हम लोग ने इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से कीवर्ड क्या है हम लोग अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं, और कैसे इसको हम लिखते हैं वो हम अगले वीडियो में आप अच्छे तरीके से समझिएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपने शतरंज के गेम को बेहतर करते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।